ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय, जहां पर आपको बता दें कि अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम जो वकील हैं आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं और जो ज्ञापन है उन्होंने करनाल उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है कि क्या क्या कुछ पूरा मामला है और किस लिए आज तमाम जो वकील हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ओबीसी के मुद्दों को लेकर के मैं अपना परिचय दूँ। राम कुमार कश्यप एडवोकेट, चेयरमैन हरियाणा कश्यप राज्य सभा। और मेरे साथ हैं करमवीर कश्यप एडवोकेट हैं, अनिल जी हैं, अनिल कैलसन जी हैं, सोनिया तंवर जी हैं, अश्विनी जी हैं, करमवीर कश्यप, बलराम कश्यप और राजवीर नौरे। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर मुद्दा हमारा ये है कि जो क्रीमी लेयर है वो पहले जो है 8 लाख थी हरियाणा में ओबीसी के लिए, अब उसको घटा करके 6 लाख कर दिया गया है। अब 6 लाख तो एक जो क्लास 4 है उसकी भी जो है 6 लाख से ज़्यादा इनकम है। तो हमारे जो बच्चे हैं, बड़े जो नौकरी वाले हैं, क्लर्क हैं, उनके बच्चे भी अब जो है जो कोर्सेज हैं, बड़े एमबीबीएस के कोर्स हैं, आईआईटी के कोर्स हैं, इंजीनियरिंग है, बड़े कोर्सों में तो हमारे बच्चे जा ही नहीं सकते। इसका बेनिफिट वो सारे डिबार हो गए क्रीमी लेयर की जो सीमा बढ़ाने से। अब जो है सीमा घटाने से 6 लाख कर दिए घटा के ओबीसी के, और जबकि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की जो है वो 8 लाख है। तो ये भेदभाव की नीति है, संविधान के भी खिलाफ है हमारे। तो इन मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा जो हरियाणा में जो बैकवर्ड क्लास की नौकरियां खाली पड़ी हैं, बैकलॉग हैं और ये अभी तक भरी नहीं गई है। एक हमने ये भी मांग की है कि जो बैकवर्ड क्लास का बैकलॉग है उसको हरियाणा सरकार जो है पूरा करे, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को नौकरी दे। इसके अलावा जो जनगणना है, जब हमारे पास डाटा ही नहीं होगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उसमें जो विभिन्न जातियां हैं ओबीसी की कितनी आबादी है, तो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा तभी मिलेगा जब हमारे पास डाटा होगा। और हमने मांग की है इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से कि जो है डी साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है अभी, तो मांग की है कि जनगणना हरियाणा में भी हो और सारे भारत में केंद्र सरकार भी जनगणना कराए, ताकि डाटा हो जिससे जो ओबीसी की जातियों को उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो हमने 1-2 मुद्दे और इसमें रखे हैं, और पदोन्नति में भी जो है, प्रमोशन में भी ओबीसी को जो है आबादी के हिसाब से जो है, जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से प्रमोशन में बेनिफिट दिया जाए और आबादी के हिसाब से सारे बेनिफिट जो है ओबीसी को दिया जाए। इन मांगों को लेकर के, और जो ओबीसी के लिए हमने इसमें ये भी मांग की है कि ओबीसी के लिए अलग से बजट जो है दिया जाए हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि पिछड़े वर्गों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सके, उनके लिए स्कीमें बनाई जा सके, योजनाएं बनाई जा सके, ताकि ओबीसी का जो जीवन स्तर है, क्योंकि ये हजारों सालों से पिछड़े हुए लोग हैं ओबीसी का और मूल निवासी हैं। हमने अपनी संस्था जो है मूल निवासी बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग और समन्वय समिति के माध्यम से आज ये ज्ञापन दिया है, और हमें उम्मीद है सरकार इस पे गौर फरमाएगी। इन शब्दों के साथ हमने जो है आप लोगों को ये सारा एजेंडा आज का बताया है। डी साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है, डी साहब ने भी जोरदार सिफारिश की, हमें भरोसा दिलाया है। ये आज का हमारा एजेंडा है। अब जी क्या कहेंगे, पहले 8 लाख जब 6 लाख हो गई है तो कितना नुकसान होगा इससे? ये तो एक जो बेसी बैकवर्ड क्लासेज या जो गरीब तबका उसको रोकने के लिए सरकार का हथकंडा है। मैं सीधी तरह कहूँगा, मैं ये हथकंडा है सरकार का भी। इनको कैसे रोका जाए, पढ़ने से, एडमिशन से, नौकरियों में कैसे रोका जाए इनको। अब जो डीसी साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को जो ज्ञापन दिया गया उसमें हमारी यही डिमांड है कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेज है 1931 में इनकी गिनती हुई थी। 1931 देश आज़ाद होने से पहले कितनी सरकारें आई गई सेंटर में, जो यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को बीसी होने का दम भरते हैं, उसने भी बैकवर्ड क्लासेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बार बार डिमांड करते हैं सारी पार्टियाँ, सारे संगठन, सारी जो लोग बैकवर्ड क्लासेज की डिमांड करते हैं भी हमारी गिनती कराई जाए। इस देश में सभी वर्गों की, यहाँ तक कि जानवरों तक की गिनती होती है, लेकिन बैकवर्ड की गिनती आज तक करा के कोई राजी नहीं है इससे, क्योंकि इनको डर है कि भी हम इन लोगों का हक खा रहे हैं, गरीब लोगों का, हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए बैकवर्ड की गिनती नहीं कराना चाहते। और कैप देखिए, बड़े मजे उसकी ताज्जुब की बात है, जो EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज का जो आरक्षण है, गवर्नमेंट ने 72 घंटे के अंदर संसद में पास करके 10% आरक्षण दे दिया। उनके लिए तो क्रीमी ले रहा है 8 लाख रुपए की लिमिट रखी है, और बैकवर्ड के जो कास्ट है इनके लिए 6 लाख रुपए कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या जाहिर होता है भी, ये स्पष्ट लगता है भी भेदभाव कर रही है सरकार, भाई इनको हक ना देना पड़े। जिस 6 लाख रुपए साल की इनकम तो एक क्लर्क है, उसका बच्चा अगर किसी एडमिशन हायर
कोर्स में जाएगा तो 6 लाख की कैप में लगे महानी हर उसमें नहीं उसको मिलेगा उसका बेनिफिट। और सेकेंडली जो नौकरी है तो वो बड़ी नौकरी में नहीं जा पाएगा। अब गरीब जो दिहाड़ीदार है वो तो बड़ी नौकरी की तैयारी नहीं करा सकता, या साई उसकी तो या क्लास 1 क्लास 2 की, तो उसमें गरीब का बच्चा जा नहीं सकता, बड़े को रोक दो 6 लाख की कैप लगा के। ये सरासर भेदभाव है। हमारी गवर्नर साहब से डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन से ये मांग है कि बैकवर्ड क्लासेज को इनका हक दिया जाए, इनकी गिनती हो, और इनका जो 6 लाख रुपए की कैप है जो ये लगाई गई है, 6 लाख रुपए की एनुअल इनकम की जो क्रीमी लेयर, इसको हटाया जाए। धन्यवाद।